एक मित्र ने पूछा है, रूपांतरण क्या है? क्या परमानंद स्वरूप में स्थित हो जाना है? क्या स्वरूप किसी स्वरूप में स्थित हो जाना है? ये वास्तव में क्या है? कृपया बताने का कष्ट करें। रूपांतरण का अर्थ है सारे रूपों से पार होकर अरूप में स्थित हो जाना, सारे नामों से पार होकर अनाम में स्थित हो जाना, परिधि से केंद्र की ओर लौट आना। आध्यात्मिक जगत में रूपांतरण की बात की जाती है, लेकिन रूपांतरण का अर्थ यह नहीं है कि एक रूप से बदलकर किसी दूसरे रूप में चला जाना। रूप है और रूपों के पीछे छुपा हुआ अरूप है। तो उस अरूप केंद्र की तरफ, अनमैनिफेस्टेड सोर्स की तरफ चले जाना, उसमें स्थित हो जाना, वही रूपांतरण है। तुम पूछते हो क्या परमानंद स्वरूप में या किसी अन्य स्वरूप में बदलना, स्थित होना? परमानंद स्वरूप कोई स्वरूप नहीं है, वो तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम अपने स्वरूप की बात करते हो, स्वरूप का अर्थ है स्वयं का रूप, और स्वयं का रूप है अरूप, रूपों के पार, रूपों के बाहर। स्वभाव व्यक्ति का वही है, व्यक्ति का केंद्र वही है, उसकी अव्यक्त चेतना। और अव्यक्त चेतना जब अपने स्रोत से उठती है, तरंगित होती है, तो सारे रूप प्रकट हो जाते हैं, सारी लीला प्रकट हो जाती है। तो जब रूपांतरण की बात मैं भी करता हूं तो मेरा आशय है रूपों को देखना और रूपों के पीछे छुपे हुए अरूप को भी देखना। अपने जीवन की परिधि पर चल रहे खेल से हटकर अपने केंद्र की ओर लौट जाना, स्रोत की ओर लौट जाना, यही रूपांतरण है। आत्मिक रूपांतरण, आत्म रूपांतरण, इसका इतना ही अभिप्राय है कि तुम अब अपने आत्मिक तल में, अपनी चेतनागत तल में आ गए हो। और जब ऐसा घटता है, तुम्हारे जीवन से सारा विरोध हट जाता है और विरोधाभासों का एक नृत्य शुरू हो जाता है, क्योंकि केंद्र, उसकी परम स्थिरता, उसका बोध तुम्हें होता है और परम स्थिरता से ही निकलती हैं सारी गतियां। जब तुम अरूप को अनुभव करते हो, उस अव्यक्त सत्ता को जो तुम्हारा होना है, अनमैनिफेस्टेड यूनिफाइड क्रिएटिव फील्ड, वो यूनिफाइड क्रिएटिव फील्ड है, वहां से ही सारा सृजन शुरू होता है, सारे रूप प्रकट होते हैं। और तुम्हारे साथ साथ जीवन में ये सारी चीजें चल रही हैं, परिधि भी चल रही है, केंद्र भी चल रहा है, रूप भी चल रहे हैं, अरूप भी चल रहे हैं। व्यक्ति रूपों से अटक गया है, परिधि पे अटक गया है, ये उसकी समस्या है। आध्यात्मिक साधना का आशय है अपनी दृष्टि को थोड़ा बदलना। दृष्टि को थोड़ा बदलते हो, परिधि अपनी जगह रहती है, तुम केंद्र को भी जानने लगते हो, देखने लगते हो। रूप अपनी जगह रहते हैं, तुम अरूप को भी जानने लगते हो, देखने लगते हो। और फिर
जिसको तुम परमानंद कह रहे हो, वो जीवन में घटता है, स्वाभाविक रूप से घटता है। आनंद का अभिप्राय है सुख और दुख से मुक्त अवस्था, और मुक्त अवस्था वही है जो सुख और दुख का सम्यक भाव से दर्शन कर सके। जीवन में सुख की लहरें घटती हैं, दुख की लहरें घटती हैं, पेन भी आएगा, प्लेजर भी आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। ये जीवन का नियम है। तुम इसको जान लेते हो और पूरी शांति से इसके साक्षी हो जाते हो, वही आनंद की अवस्था है। और जब रूपांतरण घटता है तो ये आनंद की अवस्था सहजता से घटती है।